हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर की वजह से आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये ठीक कुछ उसी तरह का होगा जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो हमने बात की थी, जब हमने एक कंडक्टिंग वायर की वजह से, एक कंडक्टिंग सिलेंडर की, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से जब हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये ठीक उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होने वाला है। और यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं वो किस में निकालने वाले हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर में निकालने वाले हैं। तो जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके और उनका भी, आपकी तरह उनका भी प्यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वायर लिया हुआ है, ये आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि ये एक वायर है और इसमें करंट जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्योंकि ये वायर इसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और कॉन्सेंट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यानी कि इसके बाहर भी, इसकी सरफेस के ऊपर और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्यों? क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ में आप जानते हो कि क्या इक्वेशन लिखते हैं, बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि B डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट और आई। और ये जो इंटीग्रेशन है कौन सा होता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन। किस तरह का इंटीग्रेशन होता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है इसका B और DL के बीच में। अच्छा, अब B कैसे निकाला जाए, सबसे बड़ी बात वो, तो ये मैग्नेटिक जो वायर है, ये वायर इस तरह से रखा हुआ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये जो थंब है ये किसके डायरेक्शन में हो गया, करंट के डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सर्किल जो बनेगा उसके टेंजेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो सर्किल के क्या होगा, टेंजेंट। यानी कि अगर मेरे पास ये सर्किल बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ dB। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक एलिमेंट वायर, एलिमेंट्री वायर ले लेंगे। एलिमेंट्री वायर हमने ले लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये एलिमेंट्री वायर ले लिया, जो कि क्या है, DL है, जो कि क्या है, DL है। तो अब आपको डायग्राम में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो DB और DL है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। B डॉट DL का मतलब क्या हो गया, B DL cos थीटा या cos फाई, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिख देंगे B DL cos 0 इंटू म्यू नॉट आई, और यहाँ से इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा B DL और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब इसकी अलग अलग कंडीशन हम बनाएंगे। अलग अलग कंडीशन से मेरा मतलब है कि एक बार हम निकालेंगे इसके बाहर, सर्किल के यानी कि सिलेंड्रिकल वायर के बाहर, एक बार इसकी सरफेस के ऊपर, और एक बार कहाँ पर, इनसाइड द वायर। तो सबसे पहले अगर बात करें आउटसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। तो आउटसाइड द वायर के लिए डायग्राम जो बना हुआ है, यही डायग्राम हम वापस से बना लेते हैं एक बार। तो ये हमारा वायर हो गया, ये वायर हो गया ना, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, और ये वायर हो गया, ये करंट आ रही है ऐसे आई। तो हमें इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बाहर निकालना है, मान लो ये कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपने क्या कर लिया, एक लूप ड्रॉ कर लिया
और ये जो लूप है इसको आप क्या कहोगे, एम्पियर सर्किटल लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होनी है, बाहर की तरफ, तो ये हो गया डी बी, या इसको बी लिख दिया। एलिमेंट जो आपने लेना है वो डी एल, ये डी एल एलिमेंट हो गया, ये डी एल एलिमेंट हो गया, ये डी एल एलिमेंट हो गया। इनके बीच के एंगल की हम बात कर चुके हैं कि कॉस 0 हो जाएगा। और ये इसके अंदर की जो करंट होगी भाई, वायर के अंदर, ये जो लूप के अंदर जितना भी करंट होगा, ये वायर जो आ गया अब लूप के अंदर आ गया, तो करंट कितना हो गया इसका, आई हो गया। तो इसके लिए जब भी लगेगा फॉर्मूला, मान लो इसकी जो रेडियस है, वायर की जो रेडियस है वो है आर, और कैपिटल आर, और जो लूप की रेडियस है वो है ए, ठीक है। ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और जो ये आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो बी रहेगा। डीएल क्या होगा, डीएल मतलब इसकी पूरी सरकमफेरेंस, साइक्लिक इंटीग्रेशन है ना यहाँ पर, तो डीएल का मतलब क्या हो गया, इसका सरकमफेरेंस। और सर्किल है तो सर्किल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। यहाँ पर रेडियस हमने कितनी ली हुई है, ए, तो ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 पाई इंटू ए। उसके बाद म्यू नॉट आई, और आई इसकी क्या है, करंट है, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। इसको हम फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बी 2 पाई ए और म्यू नॉट आई, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो लूप है उसकी रेडियस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लूप की रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसके, इसके बाहर। अब यदि इसकी सरफेस पर ही निकाला जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला जाए, इसकी सरफेस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, इस सिलेंड्रिकल वायर की सरफेस के ऊपर ही आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो सरफेस के ऊपर ही निकाल रहे हो तो क्या होगा, जो ए है, ए, और जो लूप की रेडियस है और जो सर्किल की जो रेडियस है, यानी कि वायर की जो रेडियस है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ लूप, जिसको हम ए कह रहे हैं, वो बराबर हो जाएगा किसके, आर के। और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ क्या है, वायर। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूला में सिर्फ ये चेंज आएगा कि ए की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये क्या आ गया, जब इसकी सरफेस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक बहुत सिंपल है, यहाँ तक मेरे समझ में कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी इसको समझने में। अब बात करते हैं यदि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड inside द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। तो अब क्या करोगे आपको यहाँ पर एक लूप कंसीडर करेंगे हम, जैसा हमने बाहर किया। अब क्या होगा, उसकी रेडियस चेंज होगी। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं वापस से, ये हमने बनाया वायर, ये वायर हो गया, और इसकी रेडियस हमारे पास थी कितनी, आर, ठीक है। अब ये लूप आ गया अंदर, ये ले लिया लूप, और इस लूप की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, ए, स्मॉल ए है। तो अब क्या होगा, जब ये बाहर था लूप, तो आई जो होती है वो क्या होती है, लूप के अंदर जो करंट होता है वो कंसीडर होता है। तो बाहर था तो लूप के अंदर करंट जो वही था जो किसके अंदर था, वायर के अंदर। अब ये लूप जो है वो वायर के अंदर चला गया, तो अब इसमें करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी, मतलब जो करंट की वैल्यू जो वायर के अंदर है वो वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं होगी। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे, हम निकाल लेंगे जो ये करंट हमें दी हुई थी, आई दी हुई थी, ये हम ले लेंगे किसमें, पर यूनिट एरिया में। पर यूनिट एरिया सामने से अगर देखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है सर्कुलर, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया
पर यूनिट एरिया आई, पर यूनिट एरिया को हम इसको लिख देते हैं आई पर यूनिट एरिया आई बाई ए, और इसको हम लिख देते हैं इस तरह से आई अपॉन एरिया। एरिया कितना है ये बड़े वाले सर्किल का, इसका है पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है किसके अंदर, इस छोटे वाले सर्किल के अंदर। तो छोटे वाले सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। हैंस करंट इन एम्पियर्स लूप। तो एम्पियर्स लूप के अंदर करंट हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, आई, इसको आई डैश लिख देता हूँ मैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर। देखो अब यूनिट भी बैलेंस हो गई। पहले यहाँ पर यूनिट क्या हो गई थी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर को वापस मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मीटर स्क्वायर से, तो अब यूनिट क्या रह गई, आई रह गई। तो ये जो करंट आ गई, ये करंट किसके अंदर आ गई, ये करंट आ गई है हमारी इस एम्पियर लूप के अंदर, या इनसाइड द वायर जो हमने लूप लिया है ए रेडियस का, उसके अंदर करंट आ गई। ठीक है, तो अब इस इनसाइड जो सर्किल बना है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप लगाओगे तो क्या लगेगा, बी, देखो डी एल वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि कॉस थीटा 0 हो चुका है, तो ये हो गया बी डी एल, सीधा लिख रहा हूँ मैं, इंटू म्यू नॉट, और करंट अब कितनी लेनी है हमें, आई डैश, कि लूप के अंदर की जो करंट है वो कितनी हो गई, आई डैश हो गई। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो साहब, तो बी, अब डी एल कितना होगा, 2 पाई ए, ये जो छोटा वाला सर्किल है यानी कि जो एम्पियर लूप है उसकी करंट, उसका रेडियस म्यू नॉट, और आई डैश की वैल्यू यहाँ से हमने ये लिख लेंगे, आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप देखो अब सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो क्या क्या कट रहा है वो काट दो, जो जो मर रहा है यहाँ से क्या क्या मर रहा है, ये ए से ये एक ए ख़त्म हो गया, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, ये आएगा b इजक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर, ये बनेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ये बनेगा a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इनसाइड द वायर, सिलेंड्रिकल वायर। और जब हम बात कर रहे थे कहाँ पर, आउटसाइड या एट द सरफेस, तो फॉर्मूला था b इजक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। देखो यहाँ से अब कंक्लूज़न जो इसका निकालें, अगर कंक्लूज़न निकालना चाहें तो कंक्लूज़न हमारे पास कुछ इस तरह से निकल रहा है, जो या मैं कह दूं कि क्वेश्चन जो बनेंगे किस तरह के बनेंगे। तो सबसे पहले तो एट द सरफेस तो वैल्यू क्या आई मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, एट, और आउटसाइड द वायर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और इनसाइड द वायर यहाँ पर जो वैल्यू आई मैग्नेटिक फील्ड की वो आई म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जो आर है, आर वो तो क्या है, वायर की रेडियस है, वो तो फिक्स हो गई, वो तो वेरी नहीं कराएंगे। वेरी क्या करेगा, सर्किल जो एम्पियर्स लूप है उसकी रेडियस वेरी करेगी। तो जब ये सरफेस की बात करें, हम आउटसाइड की बात करें, तो फॉर सरफेस और आउटसाइड द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन ए के, या 1 अपॉन आर भी कह सकते हो आप। और जब हम बात करें इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड द सरफेस के केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल है जो सर्किल है एम्पियर्स लूप है उसकी रेडियस के। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, ये यहाँ पर a बराबर हो जाएगा r। तो देखो जब इनसाइड द वायर है यानी कि इस लाइन के पहले, जब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a लेस देन r है, तो उस केस में b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के, यानी कि इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पास होगी कहाँ से, ओरिजिन से, इस तरह से। जब ये a इक्वल्स टू r हो जाएगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यहाँ पर। और जब ये आगे बढ़ेगा यानी कि r से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, a से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आप देख रहे हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यानी कि अब इनके बीच में जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा हाइपरबोला। किस तरह का बनेगा, इस तरह का
कर्व बनेगा। ये किस केस के लिए हो गया, जब r क्या हो गया ग्रेटर देन a, और ये कब था, जब a लेस देन r। क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सरफेस पर सिलेंड्रिकल वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आउटसाइड द सरफेस कितनी होती है, आउटसाइड द सरफेस कितनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए। फिर ये पूछ लिया कि जो सर्किल की लूप है, लूप की जो रेडियस है उसके साथ इसका किस तरह का रिलेशन होता है, यदि सरफेस पर है या आउटसाइड द वायर है। और यदि इनसाइड द सरफेस पूछा जाए या इनसाइड द वायर पूछा जाए तो जो लूप की रेडियस है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ग्राफ किस तरह का होगा, जब इनसाइड द वायर होगा तो किस तरह की लाइन आएगी, आउटसाइड द वायर होगा तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए। उसके अलावा डेरिवेशन पूछ लिया कि इनसाइड द लूप के लिए आप डेरिवेशन बताओ। और अगर बोर्ड्स के एग्जाम की बात करें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया कि एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए उसकी सरफेस के पर, उसकी सरफेस के बाहर और इनसाइड द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड बताइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल में किस तरह से पूछ लिया जाएगा कि आपको पूछ लिया जाएगा, एक पॉइंट दे देंगे एक बार आउटसाइड द वायर, एक पॉइंट दे देंगे इनसाइड द वायर, फिर पूछ लेंगे कि दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशो बताइए। यानी कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा आपको आउटसाइड द वायर पे, फिर आपको निकालना होगा इनसाइड द वायर और फिर आपको उन दोनों का रेशो निकाल के बताना होगा। तो इस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली हमने जो पढ़ा है, जो समझा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर के केस में, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई परेशानी वाली बात, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए और हम बताएंगे आपको, या कोशिश करेंगे कि आपके डाउट किसी तरह से सॉल्व किए जाए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। और आप लोगों का प्यार, साथ ही साथ आपके दोस्तों का प्यार हमें मोटिवेशन मिल सके, लाइक के फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में। देखो यार, यही हमारा मोटिवेशन होता है, यही हमारा एनर्जी होती है जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। इससे हमें और बूस्ट मिलता है ताकि हम और बेहतरीन वीडियोस बना सकें और हम कंटेंट पे काम कर सकें, ताकि आप लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम पहुंचा सकें। तो मिलते हैं एक इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखते रहिए निंजा प्रेप और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।